क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक फैसला लिया है। अब राज्य के प्राथमिक स्कूलों में साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बड़ी घोषणा के साथ नई पीढ़ी को साहस, बलिदान और संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वीर बाल दिवस साहिबजादों की अमर शहादत को स्मरण करने का पर्व। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि राजस्थान के प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में अब वीर बाल दिवस और साहिबजादों की प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा, ताकि बचपन से ही बच्चों को साहस, बलिदान और धर्म संस्कृति की रक्षा के मूल्यों से परिचित कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कम उम्र में साहिबजादों ने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार किया और इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा। उनका बलिदान आज भी राष्ट्र को दिशा देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए भावुक हो गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा ऐसे ही नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को जो दिया और उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा थी, उससे हमें सीखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज 26 दिसंबर ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पराक्रम की बात आई है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, उनके चारों साहिबजादों ने जो नाम उनका गर्व से लिया जाता है और उन्होंने एक समाज को दिशा देने का काम किया है। हम ये कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों ऐसा दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, ये हम सबको समझने की जरूरत है। और केवल हम सभी नहीं समझे, हमारे समाज को समझाने की जरूरत है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, विचार करो। किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, विचार करो। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम में फूट है, हम संगठित नहीं है। तो ये संदेश देना है कि ऐसी यातनाएं क्यों दी गई, क्योंकि हमारा समाज एक नहीं था, संगठित नहीं था। संगठित नहीं था तब ये विदेशी आक्रांता आते गए और हम पर अत्याचार करते गए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और साहिबजादों के बलिदान को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर साहिबजादों के त्याग को जन जन तक पहुंचाया है। माता गुजरी का त्याग और साहिबजादों का साहस हमें राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम संयोजक और पूर्व मंत्री सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने साहिबजादों के त्याग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। हमारे उन महापुरुषों का कितना खून पसीना, कितना उनका समर्पण, कितना उनका बलिदान इस राष्ट्र को बनाने में लगा है। आज हम कह सकते हैं कि ये उनका सर्वोच्च बलिदान था। यानी उन्होंने संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया, इसलिए वे सर्ववंशदानी कहलाए। उनके परिवार में कोई नहीं बचा। चारों साहिबजादों ने, स्वयं ने और मां गुजरी ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 24 दिसंबर को आपने पूरे विद्यालयों में पूरा 1-2 घंटे का सारा बच्चों के अंदर
ये वीर बाल दिवस पर मनाते हुए निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई, लेख भी कराए और वहाँ स्कूलों के अंदर आदेश देकर बच्चों के जीवन पर आधारित पिक्चरें छोटी छोटी जो बनी हुई थी वो भी सारे स्कूलों में दिखाई, ताकि हमारे नौजवान बच्चों में इन वीर बच्चों की बलिदान और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल न करके और अपने जीवन को 7 और 9 साल की अवस्था में निर्भयता से और बहादुरी दिखाते हुए दीवारों में आज के दिन चिन्ह दिया गया और शहादत दी। आज पूरा विश्व इस शहादत दिवस पर उन साहिबजादों को नमन करता है। संस्कार देने की जरूरत है, ये संस्कार देने का समय है। अब उन बालकों ने कितना बहादुरी दिखाई ये आप सब जानते हैं। आपको पता होगा, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। भरो ईंटें बरो गारें, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ये देखिए क्या बात है उन बच्चों में, 9 वर्ष के और 7 वर्ष के बच्चों ने, और अपने संस्कारों को छोड़ा नहीं, बहादुरी दिखाई। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इन गूंजते जयकारों के बीच बीजेपी मुख्यालय वीरता और आस्था का केंद्र बन गया। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पारंपरिक सिख वेश में नजर आए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, सरदार अजय पाल सिंह, सरदार जसबीर सिंह, रवि नैयर समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। वीर बाल दिवस के महत्व को जन जन के बीच पहुंचाने का ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह ऐलान भी कर दिया कि राजस्थान की प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी साहिबजादों के त्याग बलिदान के इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे, कैसे आखिर भारत की एकता और अखंडता के लिए साहिबजादों ने बेहद छोटी सी उम्र में ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। नई पीढ़ी के बीच संदेश देने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये ऐलान अपने आप में बेहद अहम है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।